गल कुछ इस तरह है वालिया साहब कि जो आप बोल रहे हो वो हमारी समझ में नहीं आ रहा, हम जो बोलना चाह रहे हैं वो आपकी समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं ताकि आपको यह समझ आ जाए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। एक मिनट। कहाँ जा रही हो? इंटरव्यू है। मना किया था ना मैंने, सब मुझे पसंद नहीं है उसके बाद। अर्जुन, इट्स माई लाइफ। उसमें पसंद नापसंद मेरी होगी, ना कि आपकी। तुम मेरी बीवी हो, क्या करना है क्या नहीं ये मैं तय करूंगा, तुम नहीं। अंदर जाओ, अंदर जाओ। क्या गुनाह था जी? क्या गुनाह था मेरी बेटी का? इंटरव्यू देने जा रही थी ना वो। वालिया साहब, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला दूं कि आपने शादी से पहले कहा था कि आहूजा साहब, आपकी बेटी शादी के बाद जितनी पढ़ना चाहे पढ़े, जो करना चाहे करे, उसे पूरी छूट है। यही कहा था ना आपने? बहुत टैलेंटेड है हमारी नूर। वो आरती का लहंगा देखा था उसकी शादी पे आपने? हमारी नूर ने डिजाइन किया था। मेरे ख्याल से ना नूर के दिमाग में अभी करियर की बात चल रही होगी। दिक्कत क्या है आहूजा साहब? करियर तो शादी के बाद भी बन सकता है। वो जो चाहे कर सकती है, उसे हमारे घर में पूरी आजादी रहेगी। इतना सब कुछ होने के बावजूद मैंने भाभी जी से कह दिया था कि हम बैठ के आराम नाल इस मामले को रफा दफा करते हैं प्रेम से। और मैं आपको वादा करता हूं कि मेरी तरफ से यह बात कभी भी बाहर नहीं जाएगी। अगर आपका बेटा बात बढ़ाना चाहता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ये क्लिप जो है वो मीडिया को दे देता हूं। क्या होगा इससे? मतलब आपकी इज्जत बढ़ जाएगी। इज्जत का तो पता नहीं है साहब, पर इस क्लिप के वायरल होने से आपकी इज्जत, आपका नाम, आपका रुतबा, उसकी धज्जियां जरूर उड़ जानी है। इसलिए कह रहा हूं कि ये मामला जितना प्यार से सुलझ जाए उतना सबके लिए अच्छा है। वरना सिमो, अपने बेटे से कहिए इन डिवोर्स पेपर पे साइन कर दे
और हमसे, खास करके मेरी बेटी से दूर रहे। इसके बाद हमारा आपका कोई रिश्ता, कोई नाता, कोई संबंध नहीं। देखिए भाई साहब, मैं मानती हूँ जो कुछ भी इसने किया वो नहीं होना चाहिए था, पर इसकी एक गलती तो एक गलती, एक गलती। आपके बच्चे ने आपको उसकी लेटेस्ट गलती के बारे में नहीं बताया जी? कोई नहीं, मैं बता देता हूं। कल नूर एक इंटरव्यू देने गई थी, आपके साहबजादे वहां पहुंच गए, उसे उकसाया, चाटा मारने पे मजबूर करा और फिर जेल, फिर केस, इन सब की धमकियां दी। इसी बात पे नाराज होना कि मैंने तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? तो एक काम करते हैं, तुम मुझ पे हाथ उठाओ, हिसाब बराबर करते हैं। चलो हिट मी। अरे जस्ट जस्ट गिव दैट सर। शर्म आ रही है क्या? फिर जब नौकरी करने में शर्म नहीं आई, गैर मर्दों के साथ उठने बैठने में शर्म नहीं आई, तो पति को थप्पड़ मारने में कैसी शर्म नूर? ये शर्म का दिखावा है कि सच में शर्म है? क्यों? जिसे अपनी गलती का एहसास होना पुत्र जी, वो आंखें झुका के, सिर नवा के बात करता, ऐसे चौड़ में नहीं। और इसे क्या लगा था कि मैं इसकी चौड़ से डर जाऊंगा? आपको बताया नहीं इस बात करने के तरीके के बारे में इसने? देखिए ओझा साहब, हम एक फैमिली है, एक परिवार है। अगर हम बच्चों के झगड़े में भी बड़े बच्चों जैसी बात करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होगा। सो बेटर यही है कि हम इस बात को ना बढ़ाएं। बात आगे बढ़ चुकी है बलिया साहब। इसे क्या लगा कि मैं इसकी धमकी से डर जाऊंगा, घबरा जाऊंगा? सतिंदर आहूजा एक डरा हुआ इंसान हो सकता है, लेकिन नूर का बाप किसी से नहीं डरता। अपनी बेटी के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं मैं, उसकी हिफाजत के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूं मैं। अरे हाथ दिखाया क्या है मैंने अभी तक? अब दिखाऊंगा। बोल लिया, अब मेरी बारी। नूर! अर्जुन! कहाँ छुपा रखा है नूर को? बाहर निकाल! अर्जुन! नूर! 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 बाहर निकल! वालिया साहब, अपने बच्चे को बाहर ले जाओ। मैं नहीं चाहता कि बात इतनी बढ़ जाए कि अर्जुन! ये छुपन छुपाई का खेल बहुत महंगा पड़ेगा नूर। नूर! 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 अर्जुन! कहाँ छुपा रखा है? कहाँ छुपा रखा है उनको? छुपा रखा है उनको? सुबह दोपहर शाम कभी तो आएगी ना, तब देख लूंगा उसको। वालिया साहब, अपने बच्चे को बाहर! इंसान से पंगा ले रहा है। क्या बोला था? क्या बोला था? हाथ तो अब दिखाऊंगा मैं, हाथ तो अब दिखाऊंगा मैं। मुझे